टीम ईवल की जीत कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी टीम से जिसका नाम है ईवल। मिस्टर हांग की ये टीम पिछले 5 साल से लगातार फुटबॉल में जीत रही है और कोई भी उन्हें हरा नहीं पा रहा। एक रिपोर्टर हांग से पूछता है कि आखिर उनकी इस लगातार सफलता का राज क्या है। हांग घमंड भरे अंदाज में जवाब देता है कि उसकी टीम सबसे बेहतरीन कोच और खिलाड़ियों से बनी है, इसलिए वे हमेशा जीतते हैं। वहीं खदा पुराना कोच, जिसे लोग गोल्डन लेग के नाम से जानते थे, हांग से एक मौका मांगता है अपनी कोचिंग दिखाने का। लेकिन हांग उसे सीधा कह देता है, तुम अब अतीत के हो, अब तुम्हारे पास कोई ताकत नहीं बची। फंग और सिंह की पहली मुलाकात। फंग सड़क के किनारे खड़ा एक बड़े टीवी पर फुटबॉल मैच देख रहा था। तभी पीछे से एक अजीब सी बात सुनाई देती है। कोई कहता है कि प्लेयर्स फुटबॉल ठीक से किक नहीं कर रहे, क्योंकि फुटबॉल असल में पांव और हड्डियों का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है। ये आवाज है सिंह की, एक शाओलिन कुंफू मास्टर जो मानता है कि हर आम इंसान को कुंफू सिर्फ लड़ाई के लिए नहीं, बल्कि जिंदगी के हर पहलू में इस्तेमाल करनी चाहिए। उसी वक्त एक लड़की चलते चलते केले के छिलके पर फिसल कर गिर जाती है और सिंह कहता है, अगर उससे कुंफू आती तो वह कभी ना गिरती। सिंह फंग को अपना विजिटिंग कार्ड थमाता है, लेकिन फेंग साफ इनकार कर देता है। वो एक फुटबॉल कोच है, उसे कुंफू से कोई मतलब नहीं। जाते जाते फेंग शरारत में अपनी बोतल के अंदर सिंह का कार्ड डालकर उसकी तरफ फेंक देता है। सिंह एक ही लात में बोतल को हवा में गायब कर देता है। ये देख फंग हैरान रह जाता है और कहता है कि उसकी पागलपन भरी हरकतें उसे बिल्कुल पसंद नहीं आई, और वहां से चला जाता है। सिंह की असलियत। स्टील लेग। असल में सिंह सड़क पर कचरा साफ करने का काम करता है। उसके जूते फटे हुए हैं, इसलिए वह अक्सर जूते की दुकानों के सामने खड़ा होकर नए जूतों को देखते हुए अफसोस करता रहता है। एक दिन रास्ते में किसी का भारी कंटेनर गिर जाता है और वह मदद मांगता है। सिंह एक ही लात मारकर पूरा कंटेनर ऊपर उठा देता है। शाओलिन ट्रेनिंग की वजह से उसके पैर इतने मजबूत हो चुके थे कि लोगों ने उसे स्टील लेग का नाम दे दिया। मुई से मुलाकात। कचरा बेचकर घर लौटते वक्त सिंह एक ब्रेड की दुकान के सामने रुकता है, जहां एक लड़की अपनी कुंफू स्किल से आटा गुन रही होती है। ये है मुई, हमारी कहानी की हीरोइन। सिंह उसकी ताकत देखकर प्रभावित हो जाता है और बातें करते करते 2 ब्रेड खा लेता है। जब मुई पैसे मांगती है, सिंह कहता है कि वह एक कुंफू मास्टर है और उसके पास पैसा नहीं। मजबूर होकर वह अपने फटे हुए जूते उसके पास छोड़कर चला जाता है। मुई पहले तो उन्हें कूड़दान में फेंक देती है, लेकिन बाद में छुपकर उन्हें उठाकर घर ले जाती है और अच्छी तरह से सिल देती है। आयरन हेड और सड़क का गाना। सिंह अपने पुराने कुंफू साथी से मिलने जाता है, आयरन हेड, जिसके सर पर कभी कोई चोट असर नहीं करती। वो एक होटल में वेटर का काम करता है। सिंह उसे एक आइडिया देता है, अपनी कुंफू को गाने के जरिए लोगों के सामने पेश करने का। दोनों रेस्टोरेंट में गाना गाते हैं। एक का पैर स्टील लेग है, दूसरे का सर आयरन हेड। लोग देखने तो आते हैं, लेकिन गलती से आयरन हेड को ही सिंह समझ बैठते हैं और उसी की पिटाई कर देते हैं। दोनों पिटाई खाकर घर लौट आते हैं। फांग दीवार तोड़ता है। अगली सुबह फांग की नजर दीवार पर लगी एक बोतल पर जाती है, वही बोतल जो सिंह ने कल लात मारकर फेंकी थी। जैसे ही फांग उसे खींचता है, पूरी दीवार टूट कर गिर जाती है और उसके पीछे खड़ी होती है एक गैंग जो सिंह को घेर चुकी होती है। गैंग बॉस से माफी मांगने को कहती है, लेकिन सिंह कह देता है कि वो लड़ने नहीं, उन्हें फुटबॉल सिखाने आया है, और फिर अपनी कुंफू से फुटबॉल खेलते हुए उन्हें बड़ी आसानी से हरा देता है। फांग ये देखकर दंग रह जाता है। फंग कोच बनता है। फंग सिंह के अकेला बैठे हुए पास जाता है और उसके पैर चेक करता है। वो कहता है कि सिंह बहुत अच्छा फुटबॉल खेल सकता है और उसकी शाओलिन कुंफू इसमें काम आ सकती है। सिंह सहमत होता है, लेकिन पूछता है कि उसे फुटबॉल कौन सिखाएगा। फांग खुद को फुटबॉल कोच बताता है और कहता है, सबसे पहले अच्छे जूते चाहिए होंगे। सिंह सीधा मुई के पास जाता है अपने जूते मांगने। मुई बताती है कि उसने उन्हें फेंक दिया था। उदास होकर सिंह जाने ही लगा था कि मुई उसे रोक लेती है और वही जूते जो उसने छुपकर सिल रखे थे वापस कर देती है। टीम बनाने की नाकाम कोशिशें। फुटबॉल खेलने के लिए 11 खिलाड़ी चाहिए होते हैं। सिंह अपने सभी पुराने कुंफू साथियों के घर जाता है, लेकिन हर जगह उसे नाकामी मिलती है।
आयरन हेड बता देता है कि उसकी बातों की वजह से उसने अपनी नौकरी खो दी और अब टॉयलेट साफ करता है। एक साफी कहता है कुंफू को फुटबॉल में इस्तेमाल करना बेवकूफ़ी है। एक ऑफिस में काम करने वाला साथी कैलकुलेटर निकालकर हिसाब लगाता है कि उनकी जीतने की कोई संभावना ही नहीं। एक छोटा कमजोर साथी कहता है उसका शरीर इससे लिए काबिल नहीं। और एक बर्तन धोने वाला साथी तो उन्हें भगाकर ही भगा देता है। हर जगह से नाकाम होकर सिंह उदास लौट आता है। उसके जाने के बाद सभी साथी अपने बचपन के दिन याद करते हैं, जब वे सब साथ कुंफू सीखा करते थे। बिल्डिंग की छत पर बैठकर सबकी बातें सोच रहा होता है। तभी वो देखता है कि उसके सारे पुराने साथी वहां चले आए हैं, साथ देने के लिए। सब मिलकर वाड़ा करते हैं कि अब वे साथ मेहनत करेंगे। अगले दिन भांग सबको एक मैदान में बुलाता है, उन्हें फुटबॉल सिखाने के लिए। ट्रेनिंग शुरू होती है। मैदान में भांग सबकी तरफ देखता है, कमजोर, बेतरतीब, लेकिन जुनून से भरे हुए चेहरे। वह उनसे कहता है कि अगर कुंफू और फुटबॉल को जोड़ दिया जाए तो दुनिया ने ऐसा कभी नहीं देखा होगा। ट्रेनिंग शुरू होती है। आयरन हेड जब सर से बॉल रोकने की कोशिश करता है तो बॉल ही फट जाती है। छोटा साथी अपनी हल्की चाल से बॉल को इस तरह कंट्रोल करता है जैसे बॉल उसके पैरों से चिपक गई हो। ऑफिस वाला साथी अपनी कैलकुलेशन वाली सोच से बॉल की दिशा पहले ही भांप लेता है और सटीक पासेस देता है। दिन रात की मेहनत से धीरे धीरे एक टीम तैयार होती है, जिसे लोग जल्द ही शाओलिन टीम के नाम से पुकारने लगते हैं। पहला मैच, शाओलिन टीम का पहला मैच एक छोटी कमजोर समझी जाने वाली टीम के खिलाफ होता है। स्टेडियम में लोग उनका मजाक उड़ा रहे होते हैं, पुराने जूते और अजीब कपड़ों में खड़ी टीम को देखकर। लेकिन मैच शुरू होते ही सिंह की एक जबरदस्त किक से बॉल इतनी तेजी से गोल में जाती है कि गोलकीपर को संभालने का मौका ही नहीं मिलता। स्टेडियम में पहले सन्नाटा छाता है, फिर जोर जोर से तालियां गूंजती हैं। इस जीत के साथ शाओलिन टीम का नाम पूरे शहर में फैलने लगता है। मैं भी भीड़ में खड़ी मुस्कुराते हुए देखती हूं, जैसे कह रही हूं, मैंने कहा था ना, कुंफू सिर्फ लड़ाई के लिए नहीं है। टीम ईविल से टकराव की घड़ी एक के बाद एक जीत के साथ शाओलिन टीम की पॉपुलैरिटी बढ़ती जाती है। ये खबर मिस्टर हांग तक भी पहुंचती है, जो ये सुनकर गुस्सा हो जाता है कि सड़क के कचरा बेचने वालों की टीम उनके सामने खली हो रही है। हांग, जो कभी इस टीम का पुराना कोच था, ठंडा मुस्कुराते हुए कहता है कि देखते हैं अब ये कितना पानी में है। फाइनल का ऐलान होता है, शाओलिन टीम बनाम टीम ईविल। पूरा शहर इस मुकाबले का इंतजार करने लगता है। मैच से पहले सिंह अपनी टीम को इकट्ठा करता है और कहता है कि वे यहां तक सिर्फ अपनी मेहनत और एक दूसरे पर भरोसे की वजह से पहुंचे हैं। और टीम ईविल के पास बड़ा नाम हो सकता है, लेकिन उनके पास वो भरोसा नहीं जो इस टीम के पास है। सब एक साथ नारा लगाते हैं और मैदान में उतर जाते हैं, अपनी सबसे बड़ी परीक्षा देने।